हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए स्वागत है आपका फिर से हमारे इस लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने बहुपद के बारे में पढ़ा कि बहुपद क्या होता है। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं। कल क्या पढ़े थे हम लोग? कल पढ़े थे हम लोग कि बहुपद यानी बहुपद किसे कहते हैं? तो एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो? घात एक पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बताए थे आप लोग को, बहुत सारे एग्जांपल भी कराए थे। जो लोग नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज चलते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, आज पढ़ेंगे हम लोग किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यक समझते हैं? किसी भी बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग आज इस लेक्चर में उसी को पढ़ेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो शून्यक निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आता होगा और बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये निकालने नहीं आता होगा। तो जिनको आता होगा वो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, भी आगे भी चलेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं आता होगा उनके लिए भी बता रहे हैं, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि 8 और 9 में पढ़ के आए होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम फिर से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छा से पढ़ाएंगे, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं मान लीजिए कि क्या निकालना है किसी बहुपद का शून्यक। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा कि x² - 3 क्या दिया है? एक बहुपद दिया है। बोलिए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? ध्यान दीजिएगा, तो ये बिल्कुल बहुपद है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें x का जो घात है कितना है? 2। तो 2 एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या, ये बहुपद हो गया। और क्या है यहाँ पे? 3 में x का घात कितना है? 0। ये भी क्या है? x 0 है तो x क्या है? x का पावर घात जो होता है 0 है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? बहुपद हुआ। क्या हुआ? बहुपद हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको क्वेश्चन दे कि x - 3 का क्या निकालिए? शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। x - 3 का क्या कहेगा? शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे, x - 3 दे, चाहे कुछ भी दे, तो क्या करेंगे? अगर शून्यक निकालना होगा तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? x² - 3 बराबर 0। इसको हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए अब x² का x² रहेगा, और जो है क्या बोलते हैं, जो 3 है इसको भेजेंगे बराबर उस साइड। कहा लिए तो हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना है हमको? x का मान निकालना है, ठीक है। तो बराबर, ध्यान दीजिएगा, जो 3 है इधर माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो इसको क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। बोलिए +3 लिखिए, खाली 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलिए? 3 लिख सकते हैं इसको? बोलिए। चलिए इसको क्या लिख दिए हम लोग? 3 लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या है? स्क्वायर। इस पर क्या है? स्क्वायर है। तो अगर हमको स्क्वायर हटाना होगा, क्या करेंगे? इसका स्क्वायर हटाएंगे, मान निकालने के लिए इसका। x बराबर क्या हो जाएगा? ±√3। x बराबर क्या होगा? ±√3। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस का लिख रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस का लिख रहे हैं। बोलिए, इस यहाँ पे प्लस माइनस का लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या बोलते हैं 3, यानी अगर हम सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर 9 है। क्या है? 9। तो जो 9 है ये -3 का अगर हम क्या करें? √3 का भी अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलिए। तो √, अगर -3 का हमें अगर क्या बोलते हैं, एक मिनट देखिए, -3 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? बोलिए -3 गुना -3, माइनस क्या? +3 9 आया, ठीक है। अब देखिएगा, 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? बोलिए 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? बोलिए 9 आएगा। वैसे ही इसमें देखिएगा, अगर हम क्या करें -√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +3 आएगा। या खाली √3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी क्या आएगा? बोलिए। तो फिर भी 3 ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका हम क्या करते हैं? 2 का मान लिखते हैं, प्लस और माइनस। हालांकि चैप्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना है अच्छा से, और यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, वहाँ पे लिख रहे थे नहीं रहेगा, ये भी पढ़ना है कि आखिर माइनस यहाँ पे क्यों नहीं रहेगा। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, 4th चैप्टर में आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत? तो आप देखिएगा, x बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे x बराबर √3 तथा क्या? -3। तो इसीलिए x² - 3 का 2 शून्यक क्या हुआ जी? x बराबर हो गया √3 और -√3, यहाँ भी रूट रहेगा ना, और -√3। बोलिए ये क्वेश्चन में किसी दिक्कत? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे, इसको नोट कीजिए, नोट करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। मान लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया हो, x² - 2x - 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब क्या कीजिएगा?
ठीक है, कुछ नहीं करना है, शून्य निकालना है। क्या निकालना है अगर हमको? शून्य निकालना है। क्या निकालना है अगर हमको? शून्य निकालना है। तो ये जो देगा, जो बहुपद देगा, इसमें क्या करना है? वो 0 के बराबर पहले पुट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कर देंगे 0। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए इसको क्या कर दिए? 0 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखिएगा यहाँ x गुना में क्या है? बोलिए तो यहाँ पे 1 है। बोलिए यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस वाले जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया? माइनस 8 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 8x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? माइनस 8x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? माइनस 8x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 दिख रहा है ना, माइनस टू, इसको हमको ऐसे तोड़ना है। इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करें तो माइनस 8x स्क्वायर है और जोड़े तो प्लस 2। जोड़े तो क्या? माइनस 2x। क्या है? जोड़े तो माइनस 2x है। और मल्टीप्लाई करें तो क्या है? मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है? 8 माइनस 8x स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2x को हम लिख दे माइनस 4x प्लस 2x। ध्यान दीजिएगा, तो 4x में से 2x क्या बताएगा? घटेगा। ये माइनस में है, प्लस में है, तो घटेगा ना दोनों में से। इसमें से ये घट जाएगा। तो 4x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 2x बचेगा। वैसे ही अगर गुना करते हैं हम, 4 दूना 8, x इंटू एक्स कितना? x स्क्वायर कितना आ गया? 8x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस कितना क्या होता है? माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया। और इसको इसे जो कहते हैं उतार देंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो को जो पद है ये क्या करते हैं? दो को एक साइड एक मतलब 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें 2 बार x है और इसमें 1 बार x है। तो इसमें से हम चाहें तो x निकाल देते कॉमन। देखिएगा इसमें से अगर हम x कॉमन निकाल देंगे तो इसमें 2 x था। x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो 2 x में से जो x निकाल दिए, एक और x बचेगा। क्या बचेगा? एक और x बचेगा। एक और क्या बचेगा? x बचेगा। x स्क्वायर नहीं बचेगा जी, क्या बचेगा? एक और x बचेगा। यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, इसमें से एक x निकाल दिए हैं तो क्या बच गया? 4 बच गया। चलिए 4 लिख दिए। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 को निकालते हैं बाहर। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना है? 2x है, इसमें 8 है, इसमें x 0 है, इसमें x 0 है, x नहीं है। ध्यान दीजिए 2 का जब आप पढ़ा पढ़िएगा तो उसमें 8 भी आता है ना। तो अगर हम 2 को निकाल दें इसमें से तो 2 हमारे इसमें से निकल जाएगा ना। चाहेंगे तो हम 8 को, चाहेंगे तो हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 को बाहर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलिए कोई दिक्कत? अगर प्लस 2 को क्या कर दे? बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस इसमें से क्या है? निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस। और 1 और 2 हम बाहर निकाल दिए हैं तो इसमें 4 है ना बचेगा जी। देखिए तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 था, 1 2 बाहर निकाल दिए हैं तो 2 दूना 4 ही ना बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? बराबर क्या होगा? 0 होगा। बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा। अब ये दोनों वाला सेम आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब सेम आएगा तो ही हम सही मानिए कि हम सही बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए तो इसका मतलब कि हम जो बना रहे हैं गलत है, जो बना रहे हैं गलत है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम एक साइड करते हैं, x-4 को एक साइड करते हैं, 2 को बदलिए, 1 को लिख दिए, एक साइड कर दिए। ठीक है, अभी क्या बच गया? x बच गया प्लस 2 बच गया, इसलिए देंगे इसे x प्लस 2। बोलिए बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको हम मिटाते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा अब क्या लिखेंगे यहाँ से? अब लिखेंगे x माइनस, जब लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अब क्या बचेगा? x वाला के एक साइड, x वाला के एक साइड, x बराबर क्या बचेगा? माइनस 4 है, इस साइड में क्या होगा? प्लस 4 होगा। x बराबर प्लस 4। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे पुनः जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस 2 है, इधर जाकर क्या होगा? माइनस 2। इसीलिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक क्या होगा जी? x बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, -2, 4 और -2, 4 और
-2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 और -2, ये हमारा शून्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। हाँ तो बच्चों चलिए अब क्या करते हैं, आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं। ठीक है, बनाइएगा, तीनों क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बनाइएगा। जो बनेगा नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे शॉर्ट, और उसमें आप लोगों को करा के देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन 1 नंबर हो गया 3x² + 5x + 2। क्या हो गया, 3x² + 5x, नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा -2 होगा। ठीक है, चलिए -2, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, 2x² - 8x + 6, 8x प्लस क्या हो गया 6 हो गया। 2 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 3x² - 4x + 4 प्लस 3x² -4x नहीं -x और -4 लिखिएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग करके आइएगा, फिर जो बनेगा आप लोग बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो नहीं बनेगा वो हम आपको फिर दूसरा वीडियो में करा देंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। हाँ तो चलिए अब आप लोग सूर्य निकालना जान गए। चलिए अभी फिलहाल हम चलते हैं NCERT का एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा इस ग्राफ वाला। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, इसे मान लीजिए क्या देगा, उसमें एक ग्राफ देगा। ठीक है, अब कहेगा कि इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक कितना होगा। ठीक है, जानते हैं ये कौन एक्सिस हो गया, ये तो हमारा क्या बोलते हैं एक्सिस हो गया। इसमें ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, वाई डैश एक्सिस। लेकिन कहेगा कि पी एक्स में एक्स का शून्यक निकालना है, पी एक्स में एक्स का शून्यक निकालना है, और आपको ग्राफ में दे देगा, ऐसे दे देगा ग्राफ में। ठीक है, कहेगा बोलिए इसका शून्यक कितना है, कितना शून्यक, कुछ नहीं करना है, एक्स में बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है एक्स में निकालने के लिए बोल रहा है शून्यक। ठीक है, तो देखेंगे ये जो हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है, तो काउंट क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एगो यहाँ पे कट किया, देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, क्या ये भी एक्स एक्सिस है जी, नहीं ये एक्स एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमारा एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, कितना इसका इस ग्राफ का कितना हो जाएगा शून्यक, बोलिए तो मार्क और मार्क्स कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देगा अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे रहे। ठीक है, ये हमारा वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश बोल देगा, पी एक्स का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, और अगर ऐसे रहे तो बोलिए इसका शून्यक कितना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर दे दे ऐसे ग्राफ, कह दे कि शून्यक निकालिए, क्या निकालिए शून्यक निकालिए, क्या निकालिए शून्यक। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे दे दे यानी कहाँ से जाइए मूल बिंदु से होकर जाए, बोलिए इसमें कितने बार काटा है, एक भी बार नहीं काटा, एक्सिस को काटा है तो कहाँ काटा है, मूल बिंदु पर काटा है, तो लेकिन यहाँ पे इसका जो शून्यक होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे ग्राफ दे दे, क्या दे दे, ऐसे ग्राफ दे दे। ठीक है, और ऐसे दे दे आपको, बोलिए तो बोलिए कितना शून्यक है इसमें, इसका भी जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए इतना को नोट डाउन कीजिए, आशा करते हैं शून्यक आप निकाल लीजिएगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण का, जो द्विघात बहुपद का जो क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए पहले, ax² + bx + c क्या है जी, द्विघात बहुपद का समीकरण है। क्या है, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, होगा हमारा ax² + bx + c बराबर 0, बराबर क्या 0, जहां जो a होगा 0 के बराबर
नहीं होगा। तो ए 0 के बराबर काहे नहीं होगा जी, बोलिए तो बाबू, ए 0 के बराबर काहे नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद का क्या लिखे हैं, समीकरण लिखे हैं। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर के पीछे अगर हम 0 लगा दें तो ये बोलिए टर्म बचेगा जी, नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए तो इतना बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम ए का मान 0 कर दे, ए का मान क्या कर देगा, हम 0 कर दे, ए का मान अगर हम क्या कर दे, 0 कर दे, तो क्या बचेगा जी, सी और सी, तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद हुआ जी। क्या इसका अधिकतम घात 2 है, बोलिए नहीं, इसका अधिकतम घात 1 हो जा रहा है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ए होगा क्या होगा, ये जो ए होगा क्या होगा, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ए 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो जाएगा। ठीक है, चाहे नेगेटिव वाला हो चाहे पॉजिटिव वाला हो, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलिए। मान लीजिए क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। अगर कहेगा क्वेश्चन में कि दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भी पढ़ा रहे हैं आपको कि संबंध क्या होता है शून्यकों के बीच। तो पहले से क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकाला तो आपको बता दिए हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा ए बराबर क्या होगा, बोलिए तो अभी बताया है आप लोग को, ये क्या हो गया, जो गुणांक एक्स स्क्वायर उसको बोलते हैं ए, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो एक्स का गुणांक को बोलते हैं बी, 5 हो जाएगा। प्लस 5 है तो प्लस 5, खाली 5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है, यहाँ पे तो लिखते हैं -5। ठीक है, अब देखिएगा सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं सी, यानी एक्स का जब घात 0 होता है तो क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, उससे गुणांक क्या हो गया, -2 हो गया। सी क्या हो गया, बोलिए तो सी क्या हो गया, बोलिए सी हो गया हमारा -2। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या निकलता है, इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उसको साइड में लिख रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस 5 को ऐसे तोड़ना है, इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करे तो -6x स्क्वायर आए और जोड़े तो क्या आए, +5x आए। क्या आए, +5x आए। ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर को हम लिख देगा +6x माइनस x माइनस 2। तो आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए, 6x में जब x घटाएगा कितना आएगा, +5x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 6 में -x से गुना करेंगे तो -6 आएगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आ गया, सेम टू सेम आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या करते हैं, 2 को इधर 2 को इधर कर दिए। इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, अगर ये 6 को तोड़े 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इसमें से 3 भी कॉमन निकल जाएगा ना। इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स, इसमें से एक्स निकाल दिए कॉमन, एक्स क्या कर दिए, कॉमन निकाल दिए। क्या बच गया, 2 एक्स था, 3x स्क्वायर 3 गुना एक्स था, 3 गुना एक्स निकाल दिए थे, बाहर इसमें से निकाल दिए, क्या बच गया, एक्स बच गया। लिखिए यहाँ पे एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा एक्स था, एक्स निकाल दिए, 6 को लिख देंगे हम, 2 गुना 3 तो 3 निकाल दिए हैं, तो क्या बच गया, 2 बच गया, 2। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए अब आगे चलिए, यहाँ पे आ गया हमारा x + 2। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये बीच में हमारा x + 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अगर यहाँ पे हम निकालते हैं माइनस, क्या निकालते हैं माइनस, इसमें x - 2 आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, x माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस। क्या है, माइनस, माइनस यहाँ पे निकाल दिए, क्या निकाल दिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए, इसमें x है, इसमें 2 है। अब कहिएगा सर इसमें कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है, बात सही, क्या कॉमन नहीं हो रहा है, x को चाहेंगे तो हम लिख देंगे x × 1, 2 को हम चाहेंगे तो लिख देंगे 2 गुना 1। देखिए 1 दोनों में कॉमन आ गया, 1 दोनों में कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए, क्या कर दिए, 1 लिख दिए। चलिए तो क्या बच गया, हमारा x बच गया, माइनस को बाहर निकाले हैं, माइनस को बाहर निकाले। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लस में चाहे तो लिख देंगे इसको माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस। तो अगर हम एक माइनस निकाल दिए बाहर, एक माइनस क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर क्या हो गया,
जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। देखिए सेम आ गया, सेम आ गया। इसको एक साइड करते हैं, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो क्या होगा, x बराबर बोलिए 2 जाएगा इधर, क्या होगा -2 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए आगे चले, चलिए आगे क्या लिखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। एक जाएगा इस साइड, क्या जाएगा 3x बराबर बचेगा हमारा, एक माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, +1। ठीक है, अब 3 जो है x के गुणांक में है, 3 जो है x के गुणा में है, तो 3 को भेजेंगे इस साइड तो क्या होगा, भागा में जाएगा, क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं कि आगे अब क्या लिखेंगे। लिखिएगा अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा स्टार पॉइंट। क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा जो होता है द्विघात बहुपद उसका पहला शून्यक को कहते हैं हम लोग अल्फा। तो द्विघात बहुपद का पहला शून्यक क्या क्या बोलते हैं, पहला शून्यक क्या होता है जी, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, वैसे ही द्विघात बहुपद का जो दूसरा शून्यक होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक बराबर क्या होगा, बीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला शून्यक क्या होता है, अल्फा। तो अगर हम चाहें x की जगह पर हम अल्फा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग, नहीं ठीक है, बोलिएगा नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या हो गया, -2 हो गया अल्फा। तो बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, बीटा हो जाएगा हमारा 1/2। इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है जी, क्या हो गया, बीटा हमारा 1/2 हो गया। बीटा हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, बोलिएगा कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए इस साइड लिखते हैं। अब देखिए, अब जो शून्यक होता है उसके बीच क्या संबंध होता है उसको जानेंगे। जो शून्यक होता है उसके बीच क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा। तो संबंध नंबर 1 होता है, संबंध नंबर क्या, संबंध नंबर 1 क्या होता है, तो शून्यकों का क्या, योगफल। शून्यकों का क्या, योगफल बराबर होता है, एक फॉर्मूला है -b/a। तो शून्यकों का क्या बोले, योगफल बोले, इसका मतलब क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा बोले। तो कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्या है, दोनों अल्फा क्या है, ये पहला शून्यक, बीटा क्या है दूसरा शून्यक, तो दोनों का योगफल लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। इस पर देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अल्फा का मान कितना है, -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 1/3 है, बराबर कितना है, b का मान देखिए तो यहाँ पे एक b कहाँ से है, इसका गुणांक को बोलते हैं b का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस है, फार्मूला में देखिएगा यहाँ पे माइनस बटा a कितना है, देखिए तो a हमारा देखिए तो 3 है, कितना है 3। दोनों का लघुत्तम लेंगे, इसके बाटा में 1 है, कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, तो 3 दूना 6 -6 आप प्लस 3 कितना 1 आ जाएगा, बराबर -5/3। ध्यान दीजिएगा, हमारे -6 प्लस 1 कितना होगा, -5/3 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए तो -5/3। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी हमारा जो ये संबंध है, पहला संबंध हमारा हो गया। क्या होता है पहला संबंध, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं संबंध नंबर 2 में। इतना नोट कीजिए, इतना इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए। हाँ तो बगल लो, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, पहला संबंध हमारा हो गया। अब देखते हैं संबंध नंबर 2 कि हमारा जो शून्यक होता है द्विघात बहुपद का, उसका दूसरा संबंध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संबंध नंबर 2 क्या होता है, 2 नंबर संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ध्यान दीजिए क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो सुनिए बोलिएगा आप, शून्य का गुणनफल क्या होता है, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा। तो अगर हम चाहें तो अल्फा गुना बीटा लिखे तो बोलिए, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या c/a। अल्फा गुना बीटा इसी को बोलते हैं, ऐसे नहीं समझिएगा, ठीक है, अल्फा गुना बीटा को क्या बोलते हैं, c/a।
बहुत सारा बकलोल लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखे हैं सर। अल्फा बोलते हैं पहला शून्यक, बीटा बोलते हैं दूसरा शून्यक। सी का मान यहाँ से लिखेंगे और ए का मान यहाँ से लिखेंगे। अल्फा का मान देखिए -2 है, बीटा का मान +1/3 है। क्या यही ना होता है फॉर्मूला हमारा, यही होता है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, चलिए अल्फा का मान लिखते हैं 2, -2 है अगुना बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर सी कितना है देखिए तो सी है हमारा -2 लिखिएगा बटा ए कितना है बोलिए तो 3 है, ए कितना है 3 और -2 गुना 1 कितना होगा -2/3 बराबर -2/3 लिखिए आ गया। ये हमारा दूसरा संबंध हो गया, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोलिए इसमें किसी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी अगला हम लोग चलेंगे कल हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर 2 का जो लेक्चर है आज पूरा हुआ। ठीक है, 2 तक अगर आप बनाइएगा तो आराम से बना सकते हैं। हालांकि कल से हम एक एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से उतारिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।